नमस्कार। धनतेरस और दिवाली की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, जब भी कोई हम पूजा पाठ करते हैं या विशेष पर्व हमारे आते हैं तो उनमें कुछ विधि पूर्वक अगर कुछ पूजा पाठ किए जाते हैं तो उनका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। जी हाँ, और काफी बार ये होता है कि हम लोग जब पूजा शुरू करते हैं तो हमें सामग्री क्या लेनी है या पूजा की विधि क्या है या क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में करना चाहिए, ये सब हम भूल जाते हैं। देखिए, आज का वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह होगा। बचपन से हम सब लोग धनतेरस भी मना रहे हैं, हम लोग दिवाली भी मना रहे हैं, लेकिन काफी बार होता है कि हम समय पे हमें क्या करना है या हमें पूजा विधि में क्या चीजें करनी है वो हम भूल ही जाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो को उस हर बात को याद रखते हुए। पहले और सबसे जो फेमस रिचुअल हम कह सकते हैं धनतेरस पर जो हम करते हैं वो है नई चीजों को खरीदना। जी हाँ, धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन या जो भी हमारे घर में सामान नहीं होता है वो हम जो साल भर में खरीदने वाले होते हैं वो इसी दिन हम खरीदते हैं। देखिए, वैसे तो सोना चांदी खरीदना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आपको तो पता ही है सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल है इस बार सोने चांदी को खरीदना। अगर खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं खरीद सकते हैं तो अगर आपके घर में आपका पुराना सोना रखा है, चांदी रखा हुआ है, तो इस दिन आप अपने उस सोने चांदी की या आपके घर में कोई करेंसी रखी है तो उसको आपके पूजा के स्थान पर जरूर रखना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कुछ सामान खरीदे जो सिर्फ साल में एक बार यूज हो रहा है। तो जो भी आपके घर में ऐसा सामान है जो बार बार यूज होता है तो इसको आप थोड़ा सोच समझ कर ही खरीदे। देखिए, सिर्फ दिखावे के लिए कोई सामान नहीं खरीदना है, आप अपने बजट के अनुसार खरीदे। बर्तन खरीदना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं या जो भी आपको जरूरत है वो खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए धनतेरस के दिन कभी भी आपको लोहे का सामान नहीं खरीदना है। देखिए, धनतेरस के दिन अगर आप पूजा सामग्री में सूखा धनिया खरीदते हैं जो दानेदार होता है, पिसा हुआ धनिया नहीं खरीदना है। जी हाँ, जो दानेदार सीड्स होते हैं वो आपको खरीदना है। देखिए, वास्तु और ज्योतिष के अनुसार इस दिन खरीदी गई चीजें घर में शुभ ऊर्जा लाती हैं और माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। देखिए, अगर आप महंगी चीजें नहीं खरीद सकते हैं तो एक छोटा सा स्टील का बर्तन लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन झाड़ू खरीदने का भी बहुत महत्व है और ये घर से दरिद्रता हटाने का प्रतीक माना जाता है। जब आप झाड़ू खरीद कर लाए तो ध्यान रखिए कि आप 2 झाड़ू खरीद कर लाए। एक लक्ष्मी पूजन के बाद आप अपने घर की साफ सफाई के लिए रखिए और दूसरी झाड़ू को आप अगले दिन के बाद मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी को भी दान कर सकते हैं। बर्तन खरीदते हुए इतना ध्यान रखिए कि आपको लोहे के बर्तन खरीदना इस दिन अवॉइड करना चाहिए। स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं, पीतल के, चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। उसी महत्वपूर्ण बात, धन्वंतरी पूजन। जी हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि धनतेरस असल में भगवान धन्वंतरी का ही जन्मदिन भी है, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। देखिए, इस दिन स्वास्थ्य की कामना लिए हुए धन्वंतरी भगवान की पूजा आपको करनी है। आप घर पर ही एक छोटा सा पूजन कर सकते हैं जिसमें तुलसी के पत्ते, दीपक और जल से भगवान धन्वंतरी को अर्पण करें और साथ ही अपने परिवार के स्वास्थ्य की और जीवन की कामना करें। साथ ही आप एक धन्वंतरी जी की फोटो लाकर भी इस दिन अपने मंदिर में रख सकते हैं और उसकी साल भर अगर आप पूजा करें तो साल भर आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी खत्म होंगी। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको ये करना है, दीपदान। जी हाँ, धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पास और आपके किचन में जहां पर भी आपके पानी की व्यवस्था होती है आपको दीपक अवश्य जलाना है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन विशेष रूप से अगर आप इस दिन मिट्टी का दीपक दक्षिण दिशा में जलाते हैं जिसे यम दीपक भी कहा जाता है और ये यमराज के नाम पर आपको अवश्य जलाना चाहिए। देखिए, यम दीपक के बारे में मैंने पिछले साल दिवाली पर भी एक वीडियो बनाया था, तो वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये यम दीपक कैसे बनाया जाता है। देखिए, इसे यम दीपदान कहा जाता है और जिससे अकाल मृत्यु और रोगों से रक्षा होती है और ये परंपरा भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। जी हाँ, दिया जलाने से जो हमारा वातावरण है, जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट है, शुद्ध हो जाता है। और अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं या फिर तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। इस और चौथा महत्वपूर्ण काम आपको ये करना है कि आपको अपने घर की सजावट करनी है और सफाई करनी है। जी हाँ, वैसे तो सबको मालूम है, लेकिन काफी बार लोग भूल जाते हैं कि धनतेरस के दिन आपको अपने घर की अच्छे से सजावट करनी है। सिर्फ दिवाली पर ही सजावट नहीं करनी है, क्योंकि दिवाली हमारी धनतेरस से शुरू हो जाती है। तो ये सिर्फ एक परंपरा ही नहीं है बल्कि वास्तु के अनुसार भी ये बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, साफ सुथरा और सजा हुआ घर माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। आप चाहे तो इस दिन अपने घर के एंट्रेंस पर रंगोली बना सकते हैं, फूलों से उसको सजाएं और तोरण लगाना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखिए, वास्तु कहता है कि जब आप घर में फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी लाते हैं तो वहीं से समृद्धि की शुरुआत होती है। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट
रिचुअल की। जी हाँ, इस दिन अगर आप नया खाता या बजट बनाते हैं या धनतेरस को नए बिजनेस अकाउंट या खर्चों की जो आप प्लानिंग करते हैं भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप एक नई डायरी या नोटबुक लाकर उसमें अपना फाइनेंशियल गोल्स लिख सकते हैं और साथ माँ लक्ष्मी को निमंत्रण की तरह होगा। जी हाँ, आपके लक्ष्यों में माँ लक्ष्मी सहयोग करेगी और साथ ही इस दिन किसी भी जरूरतमंद को दान देना बिल्कुल भी ना भूले। देखिए, दान देना भी पुण्य का कार्य है। जैसे तांबे का बर्तन या फिर कोई भी अनाज, वस्त्र या कुछ भी आप दे सकते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में दान ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आपके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। तो बोलकर दान करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना बिल्कुल भी ना भूले। तो ध्यान रखिए कि धनतेरस एक खरीदारी का दिन नहीं है कि इस दिन हमें बहुत सारे कपड़े खरीदने हैं, बर्तन खरीदने हैं, बल्कि एक धार्मिक, स्वास्थ्य और फाइनेंशियल रिचार्ज का भी दिन है। तो इन रिचुअल्स को आप फॉलो करें और करें तो यकीन मानिए आपके घर में लक्ष्मी, आपकी हेल्थ और शांति तीनों बनी रहेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं कि इस धनतेरस आप क्या खास करने वाले हैं और आप क्या खरीदने वाले हैं।